बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं बेटे? आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डरिंग नंबर्स, यानी नंबर्स को, आदाद को तरतीब देना। ये तरतीब हमारी किसी भी चीज़ को हमने तरतीब देनी हो, जब भी हमने ऑर्डर करना हो, ऑर्डरिंग करनी हो, तो ये तरतीब होती है। हमारे पास मेनली जो है वो दो तरह की तरतीब होती हैं। चलें आगे पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा ऑर्डरिंग नंबर्स। आदाद को तरतीब देना। तरह की तरतीब है। पहले हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, इसको उर्दू में हम कहते हैं तरतीब सऊदी। तरतीब सऊदी ऐसी तरतीब जिसमें छोटा अदद पहले और बड़ा अदद बाद में आए। तरतीब सऊदी यानी कि असेंडिंग ऑर्डर कहलाती है। असेंडिंग ऑर्डर कहलाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास सबसे छोटा है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। सब अब छोटा अदद पहले, बड़ा अदद बाद में। एक चीज समझने वाली है, देखिए असेंडिंग में ए पहले आता है, छोटा अदद पहले और बड़ा अदद बाद में। इसको मैंने खत के चीज अंडरलाइन किया। अब इसकी मिसाल है, हमारे पास एक है, एक सबसे छोटा है, उसके बाद दो है, फिर उसके बाद तीन है, चार है, इस तरह बढ़ते जाएंगे हम। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो मैंने 10 तक बताई है, यानी कि जिस तरह हमारी काउंटिंग शुरू होती है बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन अगर हमारे पास मुख्तलिफ आदाद हो तो हम क्या करेंगे? देखिए 15, उसके बाद हम कह सकते हैं 20, 30, 45, 60, 80, 90, 100, 310। छोटा अदद सबसे पहले, उसके बाद बड़ा अदद, जितने भी हैं वो लिखते जाएंगे। अब दूसरी हमारे पास है, वो है हमारे पास दूसरी तरतीब डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को उर्दू में हम कहते हैं तरतीब नुज़ूली। अब इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। इसकी तारीफ है, ऐसी तरतीब जिसमें बड़ा अदद पहले और छोटा अदद बाद में आए। तरतीब नज़ूली यानी डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाती है। मिसाल के तौर पर इसी को हम उल्टा भी कह सकते हैं। देखें, अगर हमारे पास 1 to 10 होंगे, 1 से 10 होंगे, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 10, उसके बाद 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1। अब ये ऊपर से नीचे आया। देखिए यहाँ भी हमने अंडरलाइन इसको किया, बड़ा अदद पहले और छोटा अदद बाद में। अब इन दोनों में
तरतीब सऊदी, तरतीब नुज़ूली, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इसमें क्या है, छोटा अदद पहले, बड़ा अदद बाद में। ये उसके बिल्कुल उलट हो गई, बड़ा अदद पहले, छोटा अदद बाद में। बस ये इनका तबादला हुआ है, बड़ा अदद पहले, छोटा अदद बाद में। असेंडिंग में क्या है, छोटा अदद पहले और बड़ा अदद बाद में। अब इसको आपने करना है याद करने के लिए ABC हम अल्फाबेट पढ़ते हैं, ABCDEFGH। अब देखें, सबसे पहले छोटा छोटा हर्फ क्या है, ए आता है। ए असेंडिंग ऑर्डर, ए असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब है ए छोटा है, सबसे पहले है, वही आएगा ए असेंडिंग ऑर्डर। और वन, एक, एक वन, वो पहले आएगा। और तरतीब नुज़ूली में डिसेंडिंग ऑर्डर, डी, ABCD, ए के बाद डी आता है, डी पहले आएगा, इसका मतलब है बड़ा अदद जो है वो पहले आएगा और छोटा अदद बाद में आएगा। उसमें वन आखिर में आएगा। ऊदी है कम से ज्यादा, और नजूली है नाजिल होना, किसी चीज का भी नाजिल होना। जब कोई चीज नाजिल होती है तो ऊपर से नीचे आती है, नाजिल जब होती है ऊपर से नीचे आती है, इसका मतलब है जो है बड़ा नंबर है, बड़े आदाद है, वो पहले, उसके बाद छोटे। इसको हम अक्सर यूं भी जाहिर करते हैं कि जो तरतीब हमारी सऊदी है वो नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर जाती है। और जो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर है ये ऊपर से नीचे आती है। और एक एग्जांपल इसकी हम और ले लेते हैं। देखिए, अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, आपने जनाब स्टेयर्स चढ़नी है, ये आपके घर की छत समझ लेते हैं हम इसको। अब आप खड़े हुए नीचे, आपने यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे आप आए। अब आपने यहाँ पहला स्टेप लेना है, एक, वन, फिर दूसरा स्टेप लिया, दो, उसके बाद तीन, फिर चार, ये पाँच। ये 10 भी हो सकते हैं, कुछ स्टेयर्स भी हो सकते हैं। अब आप जब ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, तरतीबे सऊदी। इसी को अगर हम मिसाल को यहाँ पे ले ले, आप जनाब छत पे खड़े हुए हैं, अब आपने नीचे आना है। तो सबसे पहले आप 5वें पे खड़े थे, तो अब जनाब ये आपका 5वां कदम था, 5 कदम आप ऊपर चढ़ गए थे। अब ये आपका 5 था, पे आएंगे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और यहाँ पे आप पहुंचेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर। छोटा अदद पहले तो असेंडिंग ऑर्डर, छोटा अदद पहले तो असेंडिंग ऑर्डर, बड़ा अदद पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको मुख्तलिफ और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर इसको हमने हल करना हो तो हम कैसे करेंगे। आपको एक सवाल दिया जाता है, आपकी किताब में लिखा हुआ है, या कोई भी रकम आ जाए, कहीं भी मुख्तलिफ आदाद हो, मुख्तलिफ रकमें आई होंगे, उन्हें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, मदरजा ज़ैल को तरतीब सऊदी में लिखें। अब आपके पास रकम है 97, 13, 88, 57, 73, 80, 56। अच्छा, काफ़ी है। अब आपने असेंडिंग ऑर्डर लिखा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, इज इक्वल टू, बराबर का निशान बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, अपने दिमाग में जो असेंडिंग ऑर्डर की तारीफ है जो हमने पढ़ी है उसको रिकॉल करना है, दोहराना है। दोहराएंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, ए पहले है, इसमें क्या होता है, छोटा अदद पहले, स्मॉलर पहले। तो अब हमने क्या करना है, सब में से हमने देखना है छोटा कौन सा है। कौन सा है जी, 13, हाँ जी 13 है। तो हम 13 उसको टिक करेंगे। अच्छा, हम टिक क्यों करेंगे, उसको चेक क्यों लगाएंगे, इसलिए कि कहीं हम भूल ना जाएं।
बल्कि हमारी तरतीब बिल्कुल कायम रहेगी। 13 13 के बाद 13, उसके बाद हमने देखा हमारे पास है 56। 56 ये हो गया टिक। उसके बाद हमने देखा 57, 57 हो गया। उसके बाद हमने देखा जनाब 73, 73 हो गया। उसके बाद हमने देखा 80, 80 हो गया। उसके बाद हमने देखा 88, 88 ये भी हो गया। उसके बाद देखिए अब जो हो गया है हमें उनका पता चलता जा रहा है कि ये टिक लगे हुए ये हो गया है। उसके बाद 97। तो अब ये तरतीब से आ गई है 13, 56, 57, 73, 80, 88, 97 तरतीब में आ गया है कि छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद उसका बड़ा। छोटा पहले आएगा, उसके बाद बड़ा, फिर छोटा बड़ा। ये 13 56 से छोटा है, 56 57 से छोटा है, 57 73 से छोटा है, 73 80 से छोटा है, 80 88 से छोटा है, 97। इस तरह छोटा पहले आ रहा है और बड़ा बाद में बढ़ता जा रहा है। इसी तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए write the following in descending order। मुदरजा साहब को तरतीब नज़ूली में लिखें। हम इसी को भी देख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं एक और रकम ले लेता हूँ। देखिए हमारे पास कुछ रकमें लिखे आदाद लिखे हुए हैं 33, 16, 28, 97, 98, 53, 39, 24, 7, 24/7। अब हमने क्या करना है, पहले हमने लिखा है डिसेंडिंग आर्डर। इक्वल किया, वही तरीका। अब हमने रिकॉल करना है डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग आर्डर में पहले कौन सा आदाद आता है, बड़ा आदाद आता है, बिल्कुल ठीक। अब बड़ा आदाद है, इसमें अब हमने क्या करना है, वहां हमने ढूंढा था सबसे पहले छोटा, वहां हमने सबसे पहले ढूंढा था छोटा। अब हमने क्या करेंगे, बड़ा। देखिए 33, 98 है, हाँ जी, और कोई नहीं, सबसे बड़ा 98 है ना, तो 98 लिखा और इसको चेक कर दिया, टिक लगा दिया, ये हो गया। अब 98 के बाद कौन सा बड़ा है जी, 53 है, हाँ जी 53 ही है। फिर हमने 53 लिखा, 53 और इसको टिक लगा दिया। उसके बाद हमने ढूंढा, हाँ जी 39 है, ये 39 आ गया। तो 24 भी और 28 भी है, तो 28, 24, 20। लेकिन देखें अब हमने सबको चेक करना है। उसके बाद देखिए 33 भी मौजूद है, तो 33 के बाद अब हमने देखना है 28 है हमारे पास, 24 भी है, तो 28 बड़ा है, 28 आ गया। 28 के बाद 24, 24, उसके बाद सारे ये भर गया 16, देखिए 16 आ गया। अब देखिए कोई बच गया है, सारे टिक हो गए, एक साथ रह गया, तो ये 7 आ गया एंड पे। इसका मतलब है इन सब में जब हमने ऑर्डर दिए हैं, जब हमने इसको ऑर्डरिंग किया है, तो 98 बड़ा है सबसे और 7 जो है वो सबसे छोटा है। कोई भी सवाल हो, दोनों तरतीब में से जो भी तरतीब देनी हो, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, हमने तरीकाकार यही अपनाना है। अगर एक ही रकम को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लिखना हो तो वो हमारे लिए आसान है। पहले हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वो उलट हो। अगर एक ही सवाल में हमसे पूछ रहा हो कि राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अब हमने क्या करना है, अब बिलफर्ज हमारे पास ये रकम है
12, 54, 59, 78, 23, 9, 44, 65, 50। अब हमने इसको दोनों में तब्दील करना है। तो सबसे पहले हमारे लिए आसान क्या है कि हम असेंडिंग आर्डर में कर लें। ये ख्याल कीजिए एक ही रकम की बात हो रही है। असेंडिंग आर्डर में हमने किया, अब क्या होगा? देखिए असेंडिंग आर्डर में सबसे पहले क्या होता है? सबसे छोटा अदद। इसमें हमने सबसे छोटा अदद ढूंढना। ये 12 है, ये उससे बड़े 9 आ गया और कोई नहीं। हाँ जी 9 क्या है? सबसे छोटा। हमने 9 किया, उसके बाद हमने देखा ये 12 है, ये हमारे पास 12 है। इसके बाद हम चले जनाब 23 है। अब उसके बाद 23 के बाद हम देखें 30 की सीरीज में कोई नहीं है, 40 की सीरीज में 40 में ये 44 आ गया। अब 44 44 हो गया। उसके बाद ना 45 है, ना 46 है, ना 47 है, 48 49। 44 की सीरीज में कोई नहीं है। अब क्या है? 50 ये हो गया। इसके बाद हमने देखा जी 54 है। उसके बाद हमने देखा जी 59 है। उसके बाद हमने देखा तो 65 है। 8 हो गया। अब एक चीज याद रखें, जब भी हमने असेंडिंग आर्डर बेटे करना है, डिसेंडिंग आर्डर करना है, आपने क्या करना है? सबसे पहले इसको सीरीज वाइज जुड़े, यानी कि हमारी काउंटिंग कैसे शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले आपको जो सिंगल आदाद है, एक वंस वाले हैं, उनको ढूंढना है। वंस वाले जैसे 9। उसके बाद फिर हम टेंस, दहाई में 10 वाली सीरीज, जिसमें पहले आपको बताया 10 में पहले 1 आता है, उसके बाद 11 12 13 11 12 13 14 20 तक पहले आपने 1 वाली सीरीज को। उसके बाद यानी कि जिनमें पहले 1 है, फिर 10 वाली के बाद 20 वाली, फिर 30, फिर 40, फिर 50। इस तरह आप करते जाएंगे ना तो आपके लिए ढूंढना आसान हो जाएगा। देखिए अब ये एक ही रकम थी, एक ही सवाल है, तो उसने 2 चीजें पूछ ली। इसी को हमने असेंडिंग में भी करना है, डिसेंडिंग में करना है। अब आप सोच रहे होंगे हमने इनको सबको टिक तो लगा दिया है, ये असेंडिंग कर दिया, जब डिसेंडिंग आर्डर करेंगे तो फिर क्या करेंगे? क्या डबल चेक लगाएंगे? लेकिन देखिए इसको मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताता हूँ। इसका हमने डिसेंडिंग आर्डर करना है। देखिए हमने क्या पढ़ा था? असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर एक दूसरे के उलट हैं, मुख्तलिफ हैं। असेंडिंग आर्डर में छोटा अदद पहले, डिसेंडिंग आर्डर में बड़ा अदद पहले। जो चीज अगर एक ही रकम हो, असेंडिंग में सबसे पहले है और डिसेंडिंग में क्या होगी? सबसे आखिर में होगी। और जो चीज असेंडिंग में सबसे आखिर में, डिसेंडिंग में क्या पहले, यानी इसी को हमने उलट तरतीब दे रहे हैं। उसमें 78 आखिर में है तो हमने 78 पहले लिख देना है, फिर जनाब 65 59 वहां से उलट लिखते आना है, फिर जनाब 54 50 44 23 12 9। अब इसको आप देख लें, चेक कर लें। देखिए 78 65 से बड़ा है ना, 65 59 से बड़ा है, 59 54 से बड़ा है, 54 50 से बड़ा है, 50 44 से बड़ा है, 44 23 से बड़ा है, 23 12 से और 9 से। ये तरतीब आउट होगी। अगर ये बार बार कह रहा हूँ, हर सवाल में नहीं, अगर एक सवाल में एक ही रकम के ऊपर वो दोनों चीजें पूछ रहे सवाल में कि उसे असेंडिंग में भी लिखे, डिसेंडिंग में, तो पहले असेंडिंग में लिख लें, डिसेंडिंग में उसको उल्टा करके जो आखिर में उसको पहले करके वही तरतीब, उसको ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे लिखते जाए, ये आपका असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर हो जाएगा। आई होप, उम्मीद है बेटा आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको दिया गया है, उससे पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। वही काम कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसे टच करें, उसे प्रेस करें
और हाँ, लाइक पे थंब को भी प्रेस करें, ये शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।